मूवी शुरू होती है 1975 में, जहां हमें तेजी से हो रहे मानव सभ्यता के विकास को अंतरिक्ष में दिखाया जाता है। फिर 2020 में चाइना अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी को यूएसए में बांटता है एंड 2001 होने के कारण अर्थ ऑर्बिट में वो कैश हो सकता है। इसलिए अर्थ कैविटी से उसे रिलीज करके ट्रस्ट के मदद से अल्फा को स्पेस हैबिटेबल सिटी बना के यूनिवर्स में रिलीज किया जाता ही। यहाँ जितने भी अलग अलग प्रजाति और एलियंस और इंसान हैं वह इस स्पेस में दूर ले जाते हैं। ये स्पेस में ट्रैवल करने वाली पूरी की पूरी एक दुनिया है। अब 600 साल बीत जाते हैं जहां हम एक प्लैनेट को दिखाया जाता है जहां रहने वाले एलियंस को पल कहा जाता है। दरअसल इनके प्लैनेट में हर तरह की खुशहाली है और अपने प्लैनेट में यह ऊर्जा ही पैदा करते हैं। यानी कि मोतियों को उनके पास एक ऐसा क्रिएचर भी होता है जिसे मोती खिलाते हैं और बदले में वो मोती पैदा करता है जो कि बेशकीमती है। सबसे पहले मोती यह अपने देवता को चढ़ा दें। यह देवता को शुक्रिया अदा करने का एक तरीका है क्योंकि इन्हीं के देवता ने इनको इतना खूबसूरत प्लैनेट दिया है। लेकिन एक दिन अचानक से इनके इस खूबसूरत प्लैनेट पे बहुत बड़ा स्पेसक्राफ्ट और कई सारे प्लेन क्रैश कर जाते हैं जिसके कारण इनका प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। इनका किंग क्वीन और कुछ लोग स्पेसक्राफ्ट के पास देखने जाते हैं कि एग्जैक्टली क्या है, लेकिन गलती से अंदर लॉक हो जाते हैं और उसी में इनकी एक प्रिंसेस बाहर रह जाती है और उस पे इस क्राफ्ट के विस्फोट में वो बेचारी मारे जाती है। लेकिन मरने से पहले वो यूनिवर्स में टेलीपैथिक मैसेज डिलीवर करती है जो कॉस्मिक वेव जैसा दिखाई देता है। वही अल्फा स्टेशन में वलेरियन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ का एक सोल्जर है। उसे एक सपना आता है। ये सपना दरअसल वही टेलीपैथिक मैसेज होता है जो क्वीन ने भेजा था। वह देखता है कि कैसे एक सुंदर प्लैनेट कुछ स्पेसशिप्स आने की वजह से पूरी तरह से तबाह हो गया। वलेरियन को समझ में नहीं आता कि यह सपना क्या था। अब वहाँ पर उसकी एक साथी जिसका नाम है लॉरा वो आती है, बताती है कि हमें एक नया मिशन दिया गया है। यह दोनों के दोनों अपने मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। मिशन के दौरान ही वो अपने सपने को स्कैन करता है। स्कैन करने के बाद भी वो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड होता है कि यह प्रेजेंट की बात है या बहुत पुरानी। अब यह एक दूसरे प्लैनेट पर पहुंच जाते हैं जहां पर इनको एक स्पेशल क्लासेस पहनने पड़ते थे। वलेरियन वहां की सुलझे और कूपर को मिलता है जो उसे स्पेशल ग्लासेस देते हैं और इनविजिबल कर देते हैं। वहां बहुत बड़ी मार्केट होती है एंड वहां अलग अलग एलियन क्रिएचर रहते हैं। वो मार्केट में उस जगह पहुंचता है जहां डील हो रही थी एक एलियन माफिया और न्यूपे नेट के लोगों के बीच में। एलियन मूल कन्वर्टर को उन्हें देता है और ये लोग बदले में उसे पॉल देते हैं जो उनके पास आखिरी बचा था। लेकिन तभी इनविजिबल वेलेरिया आकर उस करवटे क्रिएट को ले लेता है और वही वो पॉल देखता है जो बिल्कुल उसके सपने जैसा था। वहां पर उसे मूल के लोग भी देखते हैं। वो उनसे कुछ पूछना ही जाने वाला था लेकिन वो एलियन तो इस पे हमला करता इसलिए ये वहां से चुपचाप निकल जाता है। लेकिन ये मार्केट बहुत ही बड़ा और कंफ्यूज होने के कारण ये गुम हो जाता है और वो एलियन क्रीचर के लोग इसके पीछे पड़ जाते हैं। कैसे जैसे सार्जन कोपर उसे बचा लेता है और वह वापस अपने बड़े से शिप में आ जाता है जहां भी एक जायंट क्रिएचर आने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये लोग इतने तेजी से ऊपर जाते हैं कि वो नीचे गिर जाता है। अब वलेरियन अस्पॉल को स्कैन करता है और उसे पता लगता है कि उसे एक पल में इस शिप से 10 गुना ज़्यादा पावर है और वो प्लैनेट मूल से ओरिजिन हुआ था और ये प्लैनेट पिछले 30 सालों से एग्जिट ही नहीं करता। अब वो इस प्लैनेट को डेटाबेस में एक्सेस करने की कोशिश करता है तो उसे एक्सेस डिनाइड आता है। दूसरी जगह हम उस न्यू कन्वर्टर को देखते हैं जो बिल्कुल वैसा ही था जो हमने अपने न्यू प्लैनेट पर देखा था और उसके स्पर्श का ये आखिरी क्रिएचर था। फिर ये लोग अल्फा में लैंड करते हैं जहां 800 से ज़्यादा स्पीशीज़ पानी में रहते थे। यहाँ पर को बर्ड फार्मिंग भी की जाती थी। वहाँ नॉर्थ में गैसियस लैंड था जहाँ पर एक यूनिक स्पेशीज थी। काफ़ी सेंसिटिव होने के कारण ही न्यूरोसाइंस एंड मॉलिक्यूलर कंपोनेंट में सप्लाइज थे जो कि किसी भी सेल को ग्रह और रीजनरेट कर सकते थे। ईस्ट में ओनली लाइफ थी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, बैंकिंग सेक्टर को संभालते थे एंड वेबसाइट पर थे। अब स्टेशन कमांडर फिलिप इन दोनों से मिलते हैं और इन्हें एक इम्पोर्टेंट मिशन के बारे में बताते हैं। अल्फा के बीचों बीच उन्हें एक अननोन फोर्स दिखाई दे रही थी। जिन ग्रुप्स को वहां भेजा गया था वो कभी भी वापस लौटकर नहीं आए। अब ये इन्फेक्शन ट्यूमर की तरह बढ़ रहा है और एक दिन शायद पूरे अल्फा को वो निगल सकता है। इसीलिए किसी भी हालत में इस जगह को उन्हें डिस्ट्रॉय करना है। इसी के कारण इंटरनेशनल समिट बुलाते हैं जिसमें अलग अलग एलियन रिप्रेजेंटेटिव आने वाले थे और वहां पे ये इश्यू डिस्कस होने वाला था। अब गवर्नमेंट जानबूझ के वलेरियन को इस मीटिंग में भेज दिया था ताकि वो इस मीटिंग की हाइलाइट्स ला सके। इस बात से कमांडर थोड़ी नाराज तो जरूर होते हैं। इसके अलावा मीटिंग में कमांडर की खुद की डिज़ाइन किए हुए ड्रोन रोबोट सोल्जर्स भी थे जो सिर्फ उनकी कमांड पर ही काम करते थे।
इसके बाद हम देखते हैं कमांडर ने मूल प्लेनेट के एक क्रीचर को सीक्रेटली पकड़ा हुआ था और उसका इंटेरोगेशन चल रहा था। उसे टॉर्चर किया जा रहा है। अब दूसरी तरफ वो विल रेन इन अलोन इनसे कन्वर्ट अगले चक्र मांगते हैं, लेकिन वह लोग उसे देने से मना कर देते हैं। ऐप समिट शुरू होती है जहां काफ़ी सारे एलियंस आए हुए थे, लेकिन तभी वहां अचानक से हाईली टॉक्सिक इन्वॉल्वमेंट से एक अननोन एंटिटी उनके पास आती है। वो म्यूटेंट्स के ही लोग थे जो कमांडर फिट को किडनैप करके ले जाते हैं। तभी कमांडर को बचाने के लिए वैलेरियन भी उनके पीछे जाता है एंड थोड़ी देर पीछा करने की बाद वो एक 150 में क्रैश हो जाता है, क्योंकि इंसानों को वहां पर जाना अलाउड नहीं था। उसका कॉन्टैक्ट भी टूट जाता है और गवर्नमेंट भी मलेरिया को वहीं पर छोड़ देती है। वहीं लोअलिन काफ़ी परेशानी होती है, उसे ढूंढना चाहती है लेकिन उसे परमिशन नहीं मिलती। फिर वो इलीगली वहां से भागकर निकल जाती है। वहां कुछ छोटी एलियन क्रीचर्स होते ही जो पैसों के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन पास ऑन करते थे। उनकी मदद से वो जेलीफिश के जॉरियो वैलेरियन कहा है ये सब इंफॉर्मेशन निकालती है और उसे ढूंढने के लिए जाती है। काफ़ी परेशानी के बाद फाइनली वो उससे मिल जाता है और वो उसे होश मिलाती है। थोड़ा आगे जाने पर लॉर्ड लिंक को बेहतर स्नान के एलियन किडनैप कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ गवर्नमेंट लॉ इनको ट्रैप करती हैं। उन्हें भी पता चलता है कि उसे किडनैप कर लिया गया है, लेकिन वह उसकी मदद करने के लिए अपनी हाईकमान से बात करते हैं, क्योंकि उस जगह पर इंसान या कोई और क्रिएचर का जाना अलाउड नहीं था। ये अब वलेरियन को भी पता था, इसलिए वो डायरेक्टली उसकी मदद करनी नहीं जाता। वो पहले एक शेपशिफ्टिंग एलियन को ढूंढने के लिए रेड एरिया में चला जाता है। काफ़ी ढूंढने की बात तो क्रिएचर उसी मिलता है। उसका नाम बबल था और वो एक पोल डांसर थी। अपने ऐड के बाद वो अपने रूप में आकर फलिन की मदद करती है। बॉबल वलेरियन के शरीर में चाहकर बेहतर से वियन की तरह बन जाती है और वो उनके एरिया में चले जाते हैं जहां उनके किंग को अलग अलग डिनर पेश किए जा रहे थे। वही ये लोग लिन को भी देखते हैं। कुकिंग उसे खाने ही वाला था, लेकिन तभी वलेरियन एंड बबल लिन बचा लेते हैं। तभी वहां इन सब में बबल मार जाती है, लेकिन वलेरियन अपनी दोस्त को यानी लिन को बचा लिया है। ये दोनों के दोनों यहाँ से आगे बढ़ते हैं और उस एनर्जी शील्ड के पीछे से वही एलियंस निकलते हैं जो पल्स पैदा किया करते थे, जिनका क्रिएचर अब भी मलिन और उसकी दोस्त इनके पास है। वो यहाँ पर इन दोनों को बताते हैं कि हमारा जो प्लैनेट था बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन एक दिन हमारे प्लैनेट पर कई सारे स्पेस छिपाकर क्रैश हो गए और ये सब तुम्हारे कमांडर की वजह से हुआ, क्योंकि एक बार तुम्हारे अल्फा स्पेस स्टेशन की दूसरे लोगों से लड़ाई चल रही थी और ये लड़ाई थी अल्फा स्टेशन की पॉलिटिकल लड़ाई, जो कि अल्फा स्पेस स्टेशन पर अपना कब्जा करना चाहते थे। और कमांडर ने उनके मदरशिप को ख़त्म करने के लिए उस पर फ्यू मिसाइल को चलाया और उनके जितने भी स्पेसशिप थे सब के सब हमारे प्लैनेट पर क्रैश करवा दिए। इसकी वजह से वो सब के सब स्पेसशिप हमारे प्लैनेट के ऊपर आकर क्रैश होना शुरू हो गए। हम कुछ लोग एक स्पेसशिप के अंदर चले गए, लेकिन हमारी जो प्रिंसेस थी वो भारी रह गई और मरने से पहले उसने अपनी बॉडी अपनी सोल से एक टेलीपैथिक मैसेज भेजा जो 30 साल पहले भेजा गया था। जो मैसेज तुमने अपने सपने में देखा था, दरअसल हमारी प्रिंसेस की सोल का एक हिस्सा अब भी तुम्हारे अंदर है और यहाँ पर सभी इंस्को के अंदर प्रिंसेस की छाया का वह हिस्सा दिख रहा होता है। दरअसल जब इनकी प्लैनेट के ऊपर वो सब के सब स्पेसशिप क्रैश हुए थे तो उसके बाद इन्होंने स्पेसशिप्स के ऊपर काम करना शुरू किया, उस टेक्नोलॉजी को समझा, जिसके बाद उन्होंने उस स्पेसशिप को रिपेयर किया और कुछ सालों के बाद भी इसमें स्क्रैप के जरिए ये सब लोग अल्फा प्लैनेट पर आए। वहाँ पे वो और एडवांस टेक्नोलॉजी सीखते गए। उन्हें नॉलेज मिला स्पेसक्राफ्ट कैसे बनाते हैं और कैसे किसी दूसरे प्लैनेट को वापस हैबिटेबल बना के उसमें रह सकते हैं। अब इनके पास सिर्फ एक ही पोल बचा था हम, और उसे रेप्लिकेट करने के लिए उन्हें वही कन्वर्टर जो क्रीचर है वो चाहिए था और वही चीज़ वो ब्लैक मार्केट में ढूंढने के लिए गए थे ताकि किसी प्लैनेट पे वो वापस बस जाए। अब ये बात जब फ्लीट को पता चलती है तब अपनी गलती छुपाने के लिए एक पूरे प्लैनेट को ही डिस्ट्रॉय किया था। ये छुपाने के लिए ही जहाँ पे ये मूल के लोग रहते थे उस जगह को रेड जोन घोषित कर दिया और उन्हें जानबूझ के वो मारने की कोशिश कर रहा था। न्यू प्लैनेट की सारी जानकारी उसने क्लासिफाइड कर दी और जानबूझकर इन लोगों को मारने के लिए उनके पीछे पड़ा था। अब ये सारी बातें वो लोग वलेरियन को बता देते हैं और कमांडर को जगाते हैं। साथ ही यहाँ पर कमांडर की जो खास रोबोट्स होते हैं उन्हीं और कुछ सोल्जर्स को यहाँ पर कमांडर को बचाने के लिए भेज दिया गया होता है, क्योंकि जो सीनियर अधिकारी होते हैं जो यहाँ के पूरे स्पेस स्टेशन को चलाते हैं उन्हें जगह के बारे में और कमांडर के बारे में इनके बारे में कुछ नहीं पता होता है। लेकिन वलेरियन अपने सीनियर्स को यहाँ से रेडियो से कॉल करके सब कुछ बता देता है। इसके बाद वो यहाँ पर कमांडर को लाता है और कहता है कि अपने गुनाहों को कबूल करो, लेकिन कमांडर ऐसा नहीं करता बल्कि उसके जो खास रोबोट्स होते हैं उन्हें एक्टिवेट कर देता है।
तो वो रॉबर्ट्स उन सोल्जर्स के ऊपर भी हमला कर देते हैं जिन्हें गवर्नमेंट ने यहाँ पर कमांडर को बचाने के लिए भेजा था। रॉबर्ट ने सभी सोल्जर्स को मार देते हैं। वलेरियन अपनी साथी के साथ मिलकर सब रोबोट्स के ऊपर हमला करता और एक एक करके सबको खत्म कर देता है। और गवर्नमेंट को पता चल चुका है कि कमांडर ये गलत इंसान है, इसीलिए उसे अरेस्ट करने का वो रेंट भेजा जाता है। वलेरियन को पता है कि वो क्रिएचर यहाँ पर रहने वाले एलियंस को जिनका एक खूबसूरत प्लेनेट था कितना ज़रूरी है, इसीलिए वो क्रिएचर उन्हें दे देता है क्योंकि वह अपने लिए कोई प्लैनेट ढूंढकर वहाँ पर पहले जैसी ज़िंदगी को बिता सके। लेकिन यहाँ पर वो उस क्रिएचर को एक मोती खिलाते हैं जो इनके पास आखिरी और ख़ास मोती होता है। वो क्रीचर उनसे कई सारे मोती बनाता है जो इस प्लेनेट पर रहने वालों की शक्ति है और देखते देखते ये स्पेसशिप उनके प्लेनेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी के साथ ये मूवी खत्म होता है। टॉप IMDb Sci-Fi मूवी हिंदी एक्सप्लेनेशन के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।